ठीक है, तो मेरा मैं बोल रहा था कि एक वीक का हम व्यू ले लेते हैं, 21st से ले लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैं बाहर भी बैठा था मार्केट से, और अभी मैं इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि मेरे पास कौन सी सेटअप मेरे पास है, क्यों मैं निकल गया था। तो मैं बोल रहा था कि अभी मैंने जो बोला है म्यूट माइक में कि कुछ रीजन होता है निकलने का, ऐसा रीजन नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी से पोस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है और उसका बहुत स्ट्रेच हो चुका है, तो मैं उसमें से 50% बुक कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मैं बुक कर रहा हूँ। किसी को लगेगा हाँ इसमें कुछ बियरिश है, क्योंकि मैं तो ऐसे किसी रीजन से निकलता नहीं हूँ, तो कई बार निकलना पड़ता है क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल आपको सेटअप मिल रहा होता है एक अच्छा, कि आपको ऐसा कोई सेटअप है, बिल्कुल आपको कोई कप हैंडल ऐसा 5 6 बार आपको टच मिल रहा है, ये नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो आपको लगता है कि हाँ वो स्ट्रेच भी हो चुका है, अब उसमें नई पोजीशन नहीं आप डाल सकते, यानी आप नया ऐड नहीं करोगे, वो एक बार 20 30% चल रहा है तो उसमें कुछ नया ऐड नहीं करोगे। हाँ वो रुकेगा फिर से 15 20 25 या एक महीने के लिए, तो आप कुछ ऐड करते हो, अदरवाइज नहीं। तो उसमें से आप 50% बुक कर लेते हो, तो वो रीजन होता है कि ना डालने का। काफी लोगों ने वो पहले से लिया हुआ था, अगर मैं डाल दूंगा तो उनके लिए गलत होगा कि वो पोजिशनल है, और उनको फिर डाउट ना हो उनके मन में, तो इसलिए कुछ चीजें कई बार मैं नहीं डालता बुक करने के लिए। मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं कर लेता हूँ चेंज, बट और कुछ मुझे ऐसा लगता है जिसमें बैट कर सकता हूँ, कोई सेटअप अच्छा नहीं है उसमें भी मैं एंट्री कर लेता हूँ, वो भी मैं इसलिए पोस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा एम है कि आपको बताना कि ये ऐसी एंट्री की है, मेरे को कॉल नहीं देना कि आज मैं भी ये बाय कर रहा हूँ आप भी बाय कर लो। तो वो मेरा है नहीं, तो इसलिए मैं कई बार आपको जो मैं बेकार स्टॉक लेता हूँ जिसमें लॉस भी बुक कर लेता हूँ वो मैं आपको नहीं बताता। और कई बार होता है उनमें चल जाता है तो भी मैं नहीं डालता पोस्ट के, हाँ देखो मैंने तो लिया था मेरा अब ये हो गया। अगर उसमें कुछ अच्छा फिर एंट्री या कुछ सेटअप बनता है तभी मैं डालता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 21st से एंट्री करने का रीजन ये है मेरा, बताने का रीजन ये है कि यहाँ पर मैं 30% कैश पे था, और आप देख रहे हो कि ये उस दिन मार्केट गिर रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि दोनों दिन में मैंने सेल किया है और अभी मैं बैठा हूँ। लेकिन उसी दिन में आप नेक्स्ट डे मैंने क्या देखा था, ऑब्जर्व किया कि डोजी बनी है बैंक निफ्टी में भी, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, और जो करंट क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद ही मैंने बताया था सिर्फ 65 पॉइंट दूर है। अगर 65 पॉइंट दूर है तो इट मीन सपोर्ट वो ले सकता है हमारा। तो निफ्टी कहाँ थी उस दिन, ये रीजन था निफ्टी देखने का, कि ये वाली कैंडल थी कि 60 पॉइंट सिर्फ दूर रह गया है, इसका मतलब मेरे सपोर्ट पे है, या तो इसको ब्रेक करेगा तो मैं वैसे ही बैठा हूं बाहर, अदरवाइज अगर यहाँ पर इसको सस्टेन करता है तो मैं अपना क्या बनाने लगता हूँ, पोजीशन बनानी शुरू कर दूंगा। क्योंकि उसके बाद मेरे लिए, अगर मैं यहाँ पे देखो निफ्टी और स्टॉक्स को कंबाइन कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे रुकता है निफ्टी, चाहे निफ्टी यहाँ से 20% चले और मेरे स्टॉक्स हो सकता है कोई 5 8 10 कोई 20 भी चले, वो ठीक है, लेकिन कंबाइन करने से आपको खुद दिख रहा है ना कि मैं अब थोड़ा सा आपको 4 5 दिन से इजी लग रही होगी मार्केट, कि मैंने स्टॉक लिया था या मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे, या मैं राइड कर पा रहा हूँ, आपको खुश हो रहा हो कि मैं राइड कर रहा हूँ, एक्चुअली आपने उसको कंबाइन कर लिया मार्केट के साथ, इसलिए आप राइड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज होती है, आपको कंबाइन कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, नुकसान तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इस कैंडल पे आप देख सकते हो मैंने फिर से स्टॉक्स आपको डालने शुरू किए थे और बाय करने शुरू कर दिए थे, देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं ट्रेंड आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ है नहीं, आपको चार्ट से ही समझ आ जाएगा। तो ट्रेंड में मैंने क्या देखा कि अगर आप फर्स्ट, ये आपकी रिजेक्शन आई, सेकंड रिजेक्शन आई, थर्ड सेम रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। अगर ये गैप के साथ होता है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा गैप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो मैं पैटर्न में, अगेन मैं पैटर्न का नाम नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है पैटर्न क्या बन रहा है, उसका नाम क्या है, बुक्स में क्या बोलते हैं उसको, कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि ट्रेंड क्या है हमारा, अप ट्रेंड में है, कोई ट्रेंड में कोई गलती है, सबसे पहली चीज क्या देखूंगा मैं, ट्रेंड देखा, ट्रेंड ऑल टाइम हाई के पास है, और क्या कर रहा है, 1 2 3, इसको जो मैं बोलता हूँ ना आपको स्मॉल रिस्क एरिया, ठीक है, लो रिस्क एरिया, वो एक्चुअली यही होता है। क्यों, अगर इससे नीचे गिरा तो मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि देखो यहाँ पे मैंने एंट्री करी, अगर तो एक कंफ्यूजन रहेगी यहाँ तक रुकूं या यहाँ तक, या इसके लो तक रुकूं या इस स्विंग लो तक रुकूं, क्योंकि स्विंग लो तो ये है एक, अगर मुझे नहीं आता, मुझे समझ निकलने से, तो हो सकता है मैं यहाँ तक रुका रहा हूँ, यहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन जब यहाँ पर एक प्रॉपर आपको लेवल दिख रहा है, उस प्रॉपर लेवल के पास अगर आपको नीचे गिर रहा है तो कितना इजी हो जाता है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल आपको एग्जिट करने में। तो ये होता है लो रिस्क एरिया, जब यहाँ पर ही हमने इसमें एंट्री की थी, ठीक है। तो ये रीजन है एक तो एंट्री करने का, और जब तीन टच हो रहे हैं तो आपको 400 पे 1400 पे, तो कोई मतलब नहीं बनता आपके बैट ना लगाओ। तो जब हमने 1400 पे इसमें बैट लगाई और अभी तक हमारे पास होल्ड है, आपके देखो उसी सेम रेजिस्टेंस पे जाके रुका है, तो अच्छा लगता है। आप चाहे वहां पे, अब मेरे को इसमें प्रॉफिट ना मिले, मेरे को एक्चुअली में अगर ये गिर गया और यहाँ पे एक ही दिन में कैंडल बना दी और मेरे को 400 पे निकलना हुआ, तो दुख नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा लगेगा कि मैंने जो लाइन
कुछ सोची थी, मैंने जो लेवल सोचा था वो काम करा है, क्या वो अपने स्टॉप लॉस से वापस ऐसे यहाँ से रिवर्स होता है, नहीं होता, तो वो चीजें और अच्छी लगती हैं, तो उन चीजों पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है, ना कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो ये चीज थी, इसका ट्रेंड का ये रीजन था, और अभी भी मेरे पास होल्ड है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट अभी अच्छी चल रही है, ये भी अच्छा चल रहा है, तो मुझे इसमें भी क्यों निकलना है, कोई रीजन है किसी भी कैंडल में आपको लगता है कि मेरे को निकल जाना चाहिए था? नहीं है। अभी इसके नीचे जाता है, या फिर इस वाली कैंडल का भी लो तोड़ता है, या फिर मुझे यहाँ पे कल बेकार कैंडल दिखती है, तो मैं सोचूंगा निकल कर किसी और सेटअप में अगर दिखता है तो घुस जाऊंगा, नहीं तो मेरे को क्या लगेगा कि इससे भी अभी क्यों निकलना, अगर ऐसी एक डोजी बनाता है तो इसी में बैठा रहूंगा, आगे जाएगा और हो सकता है इस वाली ट्रेंड लाइन तक चला जाए। तो ये रीजन है, जब तक आपके पास कोई रीजन ही नहीं मिला तो उसमें बैठा हूँ, लेकिन किसी में रीजन मिला है तो उसमें मैं निकला भी हूँ, आप देख सकते हो। सॉरी, हाँ ये नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट में आप देख सकते हो काफी मेरा 603 रुपए पे मैंने डाला था, तो इट मीन अब देखो जो चार्ट मैंने आपको डाला है तो ये एग्जिट 1 या 2 रुपए, 2 3 4 रुपए ऊपर हो सकता है, मैं वही पोस्ट करता हूँ जो जब भी ले रहा होता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैंने पहले ले लिया है फिर चल गया फिर मैंने आपको डाल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 603 रुपए लिखा है तो मैंने 601 पे ले लिया होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, इस लाइन को रहने देता हूँ। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ था। यहाँ पर 603, यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री की थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था 75, इसका मतलब अराउंड मेरा क्या था 25 रुपीज का, तो 25 रुपीज के बाद जब ये यहाँ तक पहुंचा है 56 तक, इसका मतलब 2x तो मेरा हो गया था यहाँ पे। यहाँ पर मैंने एक चीज क्या नोटिस की, ऑल टाइम हाई पे ये कैंडल बनी, इसमें नहीं निकला, यहाँ तक कोई रीजन है निकलने का? नहीं है। लेकिन ये रिजेक्शन और अगेन जब ओपनिंग होने के बाद ये इससे यहाँ से नीचे आने लगा, तो इसका मतलब क्या था, मुझे एक चीज आइडिया आया कि कोई रुक ही नहीं है आपका। जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के नीचे एक रेंज बने, एक स्विंग बने, वो बनाएगा कुछ तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, एक ही बार में आपका इसके ब्रेकआउट दिया बट रिजेक्शन आई, और अगेन जो सेकंड डे है वो रिजेक्शन आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या एक ऑप्शन था, क्या मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 50% बुक करना चाहिए, ऑल्दो छोटी सी मूव है, 2x, 2x मतलब रिस्क रिवॉर्ड तो मैं देखता नहीं हूँ ऐसे करके, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही मूव में आया है, और ऐसी मूव के बाद हमेशा अगर या तो सस्टेन करे, छोटी सी कैंडल बने, डोजी बने, बट ये क्या है, रिजेक्शन ही दे रही थी। अगर मैं इसको देखो आवरली पे जाता हूँ तो चार्ट देखता हूँ मैं आराम से, ऐसा नहीं कि आप ये देखो ये सुबह की कैंडल है और ये रिजेक्शन ही दे रही थी, ऐसा नहीं है कि देखो। तो ये है। अब यहाँ पर क्या क्या मुझे पूरा एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या बिल्कुल ही स्टॉक खराब हो गया, एक कैंडल के बाद वापस रिवर्स भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन जहां पर मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में सब कुछ सही है, एक सिर्फ एक कैंडल के ऊपर मैं नहीं निकलूंगा, वॉल्यूम भी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सेलिंग पे तो हम वॉल्यूम देखते नहीं है, सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है, एक लेवल है जो कि ये रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, 50% बुक बस, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता होता। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट भी बचाना है, लॉस भी ऐसे ही एग्जिट भी नहीं करना, मतलब कितनी सारी चीजें करनी है, लॉस भी बचाना है, ऐसे ही निकलना भी नहीं है, और फिर उसके बाद फिर आपको सडनली ऊपर चला जाए तो रिग्रेट भी नहीं करना है, बहुत चीज करनी है। तो क्या करा, 50% बुक किया, तो सेफ चीज है कि ऊपर जाएगा तो और ऐड कर सकते हो, नीचे गिरा तो मैं सेफ हूँ। तो यहाँ पर निकलने के बाद जब ये कैंडल के बाद नेक्स्ट डे जो कैंडल ये नीचे बन रही है, इसमें भी मैंने क्या किया है, ये देखो, इस कैंडल का जब लो तोड़ा है तो मैं निकल गया हूँ फुल। ठीक है, इस कैंडल पे, इसके कैंडल के लो पे ही निकल गया था, मतलब मैंने अब इस लाइन को मैंने ड्रॉ तो किया है बट इसके यहां तक मैं रुका नहीं था, इसके लो पे निकल गया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये इसका लो भी ब्रेक कर रहा है, तो इट मीन अब मेरे लिए अच्छा है कि मैं निकल के बैठ जाऊं, और मेरी कॉस्ट जो थी अराउंड 601 2 रुपए की, जो भी मेरी कॉस्ट थी वहां पर 2 3 रुपए ही होगी, और या फिर 27 28, मतलब कुछ भी ऐसे प्राइस पे निकला हूँ क्योंकि मैं प्राइस याद नहीं रखता, और इस पॉइंट पे मैं निकल के इसमें बैठ गया था। नेक्स्ट डे ये बड़ी कैंडल बनी, मुझे नहीं पता था कि गिरेगा, इसलिए मैं निकला हूँ, कुछ नहीं, ये वापस रिवर्स हो सकता था, बिल्कुल ऐसा होता है मेरे साथ भी कि मैं निकल गया हूँ और वो वापस ऊपर चला गया, बहुत स्टॉक्स हैं ऐसे। लेकिन जो स्टॉक मेरे पास नहीं है उसमें 100% चले तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ना, गिर गया तब भी फर्क नहीं पड़ना, मुझे प्रॉफिट से लॉस को बचाऊं। तो ये गिर गया, मैं खुश हूँ, वापस ऊपर भी जा रहा है, तो अभी कुछ ऐसा मेरे को दिखा नहीं था। अभी मेरे को ये देखो, एक और ट्रेड आपकी बन सकती है। ठीक है, अभी मैंने लिया नहीं है, जस्ट वो आपके सामने अभी अभी मैंने देखा है कि ट्रेड बन, और अभी मैंने कोई एंट्री नहीं की। यहाँ पर देखते हैं इसको और बनाएगा, क्योंकि अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा एक पैटर्न और एक कपर हैंडल होगा, तो अभी हमारा ब्रेकआउट ये होगा, इसके बीच में कहीं भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए ले लेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, मैंने एग्जिट भी किया है, तो जल्दी भी एग्जिट भी करता हूं मैं, और
होल्ड भी करता हूँ, लेकिन जो चीज होल्ड करने की है वो होल्ड करूंगा, जो निकलने का है वो, ये देखो ये वाला था कि हमारा होल्ड कर रहा है लेवल, उसी दिन की है ये 22 का, और मैंने होल्ड किया। मिर्जा आपके सामने मैंने लिया था, मिर्जा मैं आपको दिखा देता हूँ। मिर्जा मेरे पास इस टाइम पे नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। मैं क्यों क्यों निकला हूँ, ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल, कोई कोई हमारे पास यहाँ पर है कोई ऑप्शन निकलने का, कोई रीजन है नहीं, मैं यहाँ तक भी होल्ड गया, ये नहीं कि देखो यार मेरे पास तो 12% आ गया निकल जाता हूँ, या यहाँ पर एंट्री की थी मैंने 288.7 पे, तो 288.9 या 7 पे मैंने एंट्री की थी, तो ये नहीं कि मेरे को यार 10% मिल गया निकल जाता हूँ, नहीं। फिर मैंने देखा कि जब तक ये इस रेंज, ये देख रहे हो रेंज, इस रेंज के ऊपर भी जाएगी तो मेरे पास और अच्छा है, इसको होल्ड करना चाहिए, प्लस गोल्डन रेशियो के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, उसी दिन रिजेक्शन दी, मैं नेक्स्ट डे इस कैंडल में निकल गया। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं था कि क्या है, मैंने देखा है कि इस कैंडल की रिजेक्शन हो रही है, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे मैं निकल के बैठ गया हूँ बाहर, नीचे जा गया है, ऊपर आया है, पॉजिटिव फिर से हो गया, लेकिन अब मेरे पास नहीं है ये। तो मैंने अपना बुक किया, क्योंकि मेरे को एक लेवल दिख गया कि ये रिजेक्शन यहाँ पर, ये रेंज, ये देख रहे हो, मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ठीक है, और 35 पे या 40 तक हम इसको क्लोज कर देंगे, 9 बजे मुझे एक काम है। तो ये देख सकते हो आप, ये एक लेवल हो गया, प्लस ये दो लेवल हो गए मेरे लिए। तो अभी जब इसको रिजेक्ट कर रहा है तो मेरे पास अभी इसको रख के बैठने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कर सकते हैं, नहीं आया तो छोड़ दूंगा। तो यही है, मुझे फोमो नहीं होता कि यार मैंने इसको क्यों निकल गया। जब मेरे लेवल अगर ब्रेक नहीं कर रहा तो मेरे पास एक नई ट्रेड बन सकती है अब यहाँ पर, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, चाहे नीचे गिर के करे चाहे यहीं पर ब्रेक करे, इस पॉइंट के बाद हम देख सकते हैं इसको। तो इसलिए मैं इसमें से एग्जिट कर गया। ठीक है, इसमें क्योंकि इस तरह की कैंडल है, यही चीज आपको ट्रेंड में कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल साफ है एकदम क्लीन, तो उसको रखना चाहिए। तो वहां पे ही मैं डिसाइड करता हूँ मुझे किसको रखना है, क्योंकि सबको तो नहीं रख सकते, सबको बैठ गए लेकर और मैं कभी निकलूंगा ही नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, वो जीरो हो जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, बेस्ट कोर्स मैंने आपको बता दिया, ये देखो यहाँ तक था होल्डिंग, देख रहे हो। जब यहाँ पे मैं आपको डाल रहा था उसी टाइम पे मैं इसका, ये देखो होल्डिंग है, यहाँ पर मैंने इसको सीधा लाइन ड्रॉ किया, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा है, तो होल्ड करके रखा है इसको, टाइटन को, नोट टेकन। ठीक है, मैं फुल हूं, लेकिन सेम इसमें भी दिखाता हूँ आपको, ये मैंने नहीं लिया, अभी मैंने इसको देखा भी नहीं उस दिन के बाद। अच्छा ठीक है, देखो अच्छा चल रहा है, रीजन ये था कि एक कप, और उसके बाद जो ये आपका अब प्रॉपर एक रेंज की तरह, एक रेंज की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये वापस क्या है आपका रिवर्सल मुझे दिख रहा था, और हायर हाई भी बनाया है, तो ये आपका एक बाय हो सकता है, जो कि मेरे पास नहीं है, ऑल्दो ये चल रहा है ठीक है, बट मेरे पास नहीं है। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं पहले ही एक एंट्री करके बैठ जाता हूँ यहाँ पर, इसके नीचे अगर ये शेकआउट वेकआउट देगा तो मेरे लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो मैं उसमें एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, इन्वर्टेड शोल्डर, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक मैंने एक्चुअली आई थिंक लेट डाला था, ये इस पे टच कर रहा था, ये मेरे पास होल्ड क्या, मल्टी ईयर मूवमेंट, स्मॉल स्टॉप डेली कैन गिव गुड एंट्री। अच्छा, ये देखो इसने, ये देखो ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरी एंट्री थी, सोच लो ये 3 रुपए के, इसमें मेरे ख्याल से 3 रुपए का स्टॉप लॉस था सिर्फ। ये मैंने देखा था कि बड़ी अच्छी कैंडल बना रहा है, और ये अपना देखो स्टेप बना रहा था और इसको वापस ऊपर जा रहा था, सिर्फ ये लो लेकर यहाँ एंट्री कर ली थी मैंने। तो आप समझ ही सकते हो इसमें 2-3 आर जो भी मुझे मिल गया था एग्जैक्ट, इससे जब ये रिजेक्शन होने लगा था मैंने एग्जिट किया था। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जो एग्जिट कर देता हूँ ना फिर मैं उनको बार बार देखता नहीं हूँ कि उनको फिर से देखूं, फिर से करूँ। अच्छा गिर गया है, तो मैं बार बार नहीं देखता रहता उनको कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फिर से कुछ हो रहा है फिर से ले लूँ, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर एंट्री की थी, इस लो के साथ यहीं पे एंट्री की थी कुछ, ये देखो 5-6 रुपए, 306 का मेरा स्टॉप लॉस, और 6-5-6 रुपए का स्टॉप लॉस था, फिर 12-11 पे क्या होगा, इतनी जल्दी तो नहीं किया होगा 9 पे मैंने। तो ये चला इस कैंडल पे जब रिजेक्शन आई थी, इस पे मैंने आप फुल बुक कर लिया था, आपको मैंने फुल या हाफ बुक किया था इस कैंडल में। और ये मैंने डाला भी था कि यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है, आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसे फर्स्ट यहाँ आई थी, सेकंड यहाँ आई थी, और थर्ड अब फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी, तो जिसको अभी नहीं लिया था जिसने, वो अब ऐसे ले, ना कि चलते हुए मिले, तो यही चीज मैंने डाली थी। और ये मेरी ऐसे 2x 3x की ट्रेड हो जाती है छोटी छोटी, और मैं इनको निकल जाता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स होल्ड करने वाले नहीं है कि कैनरा बैंक को हमने इतने भागने के बाद होल्ड करके रखा, एक प्रॉपर आपका हॉरिजॉन्टल वो नहीं है, रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक मैं इसको होल्ड करके रखूं, और शेकआउट नहीं आए बीच में आ रहे हैं। ठीक है, पीएफसी मुझे आई थिंक मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पीएफसी अब सबको पता है ट्रेड। एचसीएल टेक,
अच्छा, आईटी की आप सब बात कर रहे हैं, जैसे आईटी तो क्या करना होता है आईटी में। आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एचसीएल टेक के ले लेते हैं, तो कोई भी सेक्टर आपको दिख रहा है चल रहा है, सब डाल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें लॉस भी कई बार बुक करना पड़ता है, कई बार नहीं। हम हमें पता है कि सारे स्टॉक चलेंगे, हम 10 स्टॉक लेके बैठेंगे नहीं, लेकिन तो सबसे पहले आपको दिख रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न सिर्फ इसी स्टॉक ने बनाया है, ये अब तक है मेरे पास, इसमें मैंने अब तक कुछ नहीं सेल किया, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 1100 और चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने बाय किया था इसको 1994 या 1998 के आसपास इसको बाय किया था हमने, इस कैंडल के अंदर। ये जब इतनी बड़ी गैप के साथ आई थी, इसके पास शायद यहीं पे यही हमने स्टॉप लॉस रख के इसको रख लिया था। चार्ट अभी हम देख लेते हैं, पुराना चार्ट भी होगा, ये अब तक होल्ड है। लेकिन अब आप देख रहे हो कोफोर्ज अब जाके ब्रेकआउट दे रहा है आपका, परसिस्टेंस अब जाके ब्रेकआउट दे रहा था, तो इसमें तो देखो ये आईटी में जब तक आया ही नहीं, कुछ मूव ही नहीं आया था, ये तब से है, तो तब से चल रहा है, तो इसको क्यों बेचना है, ये देखो कोई इसने ऐसा रीजन नहीं दिया निकलने का, ये छोटे छोटे तो चलते रहते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि हर छोटे छोटे पे मैं निकल जाता हूँ, कोई बड़ी कैंडल बनी निकल गया, ये ऐसा बना निकल गया, नहीं। आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया, एक समझ आ जाती है कि ये अभी रखने वाला है, ये नहीं। वो सबकॉन्शियस माइंड है, कुछ ऐसी कैंडल्स आपकी नहीं बनी, देखो कितनी कैसी कैसी कैंडल बन रही है, बड़ी कैंडल छोटी छोटी छोटी, बड़ी कैंडल छोटी छोटी, ठीक है ना, तो बड़ी कैंडल भी छोटी छोटी, तो इस तरह से एक आइडिया मिल जाता है कि अभी कुछ नहीं है इसमें, एक हल्की सी बड़ी कैंडल भी आ गई तो आप एटलीस्ट ट्रेल स्टॉप लॉस तक रखो, 50% बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एचसीएल टेक, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे डाला था मैंने 108 पे, कि अनदर एग्जांपल कि आपका जो भी गैप है, इस गैप को स्टॉप लॉस लेकर आप होल्ड रख सकते हो, तो वही मैंने किया, और अब तक मैंने किया, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं फोमो में आके मैं तो निकल गया, आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, इंडोको से मैं निकल गया हूँ, यहाँ तक आ गया। ठीक है, वो मैं निकलने के बाद मैं इसको दोबारा इतनी जल्दी देखता नहीं, कि नए सेटअप पे जाओ, उसको ही दोबारा दोबारा उसको, मतलब एक तरह से ना, चोट लगी है तो उसको खुरदने से कोई फायदा नहीं है, गिर गया तो गिर गया, अब नया सेटअप खराब हो गया ना, अब तो कोई हॉरिजॉन्टल सेटअप नहीं है इसके अंदर, कोई रिवर्सल नहीं है, अब यहाँ से गिरा फिर इस स्विंग पे फिर ले लिया फिर निकल गए, वो पर खराब कर देता है पूरा, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर इसको मैंने बाय करी, यहाँ पे बाय किया था, चला चला चला, फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको डाला था कि एग्जैक्ट देखो, यहाँ इस पॉइंट को मैंने लेकर डाली थी, 80 मेरे को याद है 23 होगा लास्ट में, 423, 423, और इसको लास्ट में इसका ये हाई भी देखो 423.9 बना, जैसे यहाँ बना इसी कैंडल में मैंने 50% बुक किया, पूरा नहीं। अब देखो इसमें रीजन नहीं है ना कि सिर्फ इस कैंडल पे टच हो रहा है तो मैं निकल जाऊं फुल, नहीं। आपने मैंने यहाँ क्या किया, 50% बुक किया, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, और कोई रीजन नहीं है, मतलब आपको होता है ना, एक रिजेक्शन ही मिल जाए, एक बेकार कैंडल ही मिल जाए, या आपका बहुत ज्यादा चल गया उस स्टॉक के, आपको भी 50% बुक करना है, कोई रीजन नहीं था यहाँ पे। यानी ऐसा नहीं है कि ये रीजन होता नहीं है, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे नहीं था कोई रीजन के मैं 50% क्यों बुक करूं, ज्यादा चल गया नहीं, कुछ सिर्फ रेजिस्टेंस से टच हुआ तो मैं निकल जाऊं, नहीं, कोई बुरी कैंडल है नहीं, तो कुछ क्या परसेंट मिला होगा यहाँ पे, ज्यादा नहीं, ये होता है ट्रेडिंग में, कुछ कुछ जितना मिलता रहे आपको, 13-12% जल्दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, इस कैंडल पे भी नहीं निकला हूं मैं, देख लो ये कैंडल है, इस पे भी नहीं निकला हूं मैं, अभी आपने देखा होगा एक रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ थी जो अभी डिलीट की है, ये कैंडल बनी है देखो इसी सपोर्ट के ऊपर, तो मेरा मेरा एम क्या था, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ से एक होना चाहिए रिवर्सल, यहाँ से एक रिटेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने होल्ड किया। तो मेरे पास रीजन था होल्ड करने का, इस कैंडल में भी ना निकलने का, कि इतनी छोटी सी एक रेंज है, इसमें अगर एक ये ऐसे करके चला जाता है स्मॉल कैप में आपका, तो अच्छा मिल जाएगा एक और रिटर्न, यहाँ तक चली जाए, क्या था ऊपर इस रेंज में आ जाए, यहाँ तक का एक आ जाए 480 के आसपास, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट ये है, तो नहीं हुआ वो, तो इसने मैं इसमें कहा निकला, जैसे इसने इसका लो तोड़ा, यहाँ पर मैं निकल गया, इस पे 400 रुपए का मेरा जो भी लाइन आपको दिखाई थी, मेरा 399 का मेरा वो था, अलर्ट अलर्ट आते मैं निकल गया था। तो ये रीजन होता है कि मैं इस तरह से निकलता हूँ, कि मैंने किस लिए रखा था, रीटेस्ट के लिए, टेस्ट के भी लो के नीचे जा रहा है, और तो निकल जाओ। ठीक है, तो निकल गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती हैं, इनको आप ज्यादा देर होल्ड करके और हमेशा नहीं रख सकते, 12-15-20% जो मिलता है वो चार्ट ही बता रहा है आपको, मैंने ट्रेंड के लिए नहीं बोला कि मैं तो उसको 20 पे निकलूंगा। ठीक है, मैंने नहीं बोला, वो अपना आप चला रहा है चार्ट। ठीक है, एक्सिस बैंक, ठीक है, हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, अब देखो एक्सिस बैंक में हमने इसको काफी टाइम से देखा था, यहाँ से मैंने छोड़ दिया था इसको देखना, ये गैप, इसको गैप के साथ ही इसको फिल किया, और इस कैंडल में मैंने इसको बाय किया है। ठीक है, ये देखो गैप फिल किया, यहाँ तक मुझे नहीं पता कि क्या होगा, वापस नीचे तो ना चला जाए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पोस्ट किया था,
मुझे कैंडल भी याद नहीं है, अच्छी बाद में पोस्ट किया गया मैंने। कैंडल लेवल वर्क, ठीक है, ये मैंने एक्चुअली मैं आपको ये नहीं बोला बाय सेल, सी हाउ कैंडल लेवल वर्क, और ठीक है, हमारे लेवल वर्क किए हैं, बट एक्चुअल में मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी इसमें। यहाँ इस कैंडल में एंट्री करने के बाद अब ये चल रहा है, कोई एक भी कैंडल का लो वो कुछ भी ऐसा देखो कुछ नहीं है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और अभी तक मैंने इसको होल्ड रखा है। इस कैंडल से आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए क्योंकि इसका हाई, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ अपने लिए। अब यहाँ से क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये चल रहा है, चलने दो, इसमें कुछ है ही नहीं, देखो यहाँ पे लिया था, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये मेरा होल्ड है। तो आपको सारे पैटर्न पता चल रहे हैं कि मैंने इसको क्यों लिया, आईसीआईसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि आईसीआईसी में कुछ ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना था अभी तक, और ये चल रहा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आईसीआईसी में यहाँ पर था, ये पैटर्न नहीं था कि इतनी ये रिजेक्शन आई है, इसके ऊपर जाने तक मैं वेट करता ना, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि यहाँ तक मुझे देखना चाहिए, तो उससे पहले वो चल रहा था आईसीआईसी, और उसका एक क्या था, सपोर्ट पे मिल रहा था, एक मुझे प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया, ना कि इसको। बस यही रीजन था कि यहाँ पर मुझे एक लेवल मिल रहा है, प्रॉपर प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल रहा है, यहाँ पर एंट्री करने के बाद ये मेरे को पता चल रहा है कि ये मेरा वही जैसे अभी बोला ना लो रिस्क एंट्री के, इसके नीचे जा रहा है तो फिर निकल के बैठ जाओ। आईसीआईसीआई में आपको क्या है, ऐसा प्रॉपर आपको कुछ सेटअप नहीं बन पा रहा था। सेटअप का मतलब यही नहीं होता कोई कोई पैटर्न बने, सेटअप का मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है कि ट्रेलिंग एसएल भी मिल रहा है आपको, आपको पैटर्न भी बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी आपको सेट ऐसे अच्छा मिल रहा है, ठीक है। रेडिंगटन हमारा होल्ड है, इसी चार्ट पे आपको दिखा बता देता हूँ, ठीक है ना, ये आपका जैसे ब्रेकआउट हुआ, और इस तरह से हम इसको वो करेंगे, इसको राइड करेंगे। आई थिंक ये मेरे उस अकाउंट में होगा जो मेरा वो होता है, पोजिशनल अकाउंट में पड़ा है ये, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखो यहाँ तक रखा है, ना कि मैंने यहाँ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में होता तो ये मेरा स्टॉप लॉस रख के छोड़ देता, यहाँ पर मैंने अपना ये अपना सेफ साइड रखा है कि पोजिशनल है, नीचे भी गिरेगा तो चलने दूंगा। इन चीजों में मैं इसको क्या है फ्री दे देता हूँ एंड के, अगर मेरा लॉस भी हुआ है 0-0 पे निकल गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रेंटन इसलिए कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसमें कुछ ऐसा आपको है नहीं देखने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे टच एग्जैक्ट लाइन ये की थी, जब मैंने आपको पोस्ट किया था टच लाइन, तो उसी टाइम पे मेरा मन बन गया था, 417 पे मैंने 50% बुक कर लिया था, ठीक है। परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंस हम लास्ट में ले लेते हैं, पीएफसी हो गया, डीएलएफ परसिस्टेंस, डीएलएफ को लेकर फिर बंद कर देते हैं, और इसके अलावा कोई स्टॉक है ऐसा, ठीक है। हीरो, हीरो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, डीएलएफ, ठीक है। तो डीएलएफ और परसिस्टेंस ले लेते हैं। डीएलएफ परसिस्टेंस को लेने का रीजन क्या था, पहले ले लेते हैं परसिस्टेंट। आपको पता चल गया कि मेरे पास ऑलरेडी क्या था, मेरे पास एचसीएल है आईटी में, ठीक है। उसके बाद मुझे कोई स्टॉक लेना है तो कौन सा लूंगा, तो मैं इसको चला जाता हूँ अपने पास सेक्टर वाइज लिस्ट में, ये देखते हैं, ठीक है। इसने क्रॉस नहीं किया सेक्टर को, अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास परसिस्टेंस और कोफोर्ज में दो ऑप्शन है कि दोनों एक हमारा क्या डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या देखा, ये जो पैटर्न है, ये एक्चुअली में जो ऊपर आपका डबल टॉप बना था उसी के पास ही, उसी से ही, उसी लेवल पे, डबल टॉप के लेवल पे ही आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, यानी एक पैटर्न एक रेंज, यानी एक प्रॉपर रेंज। इसके बाद यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा एक स्टॉप लॉस मिल रहा है, बहुत अच्छा एक टारगेट मिल रहा है, यानी ये एक रेंज बनी और ये एक रेंज बनी, कितनी पास पास है, यानी एक तरह से डब्ल्यू उल्ट अपोजिट डब्ल्यू और एम और डब्ल्यू बन गया। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये देखो, ये एक रेंज बनी थी और ये इतना गिरने के बाद एक पैटर्न बना रहा है, तो आप खुद पता चल रहा है कि आपका ये क्या है, ज्यादा गिरा है, जो कि 47% और ये 37% बना है, ठीक है। ये एक रेंज बन रही है, लेकिन बहुत नीचे दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंस आपको देखने से ही, मैं ऐसा कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, दिखने से ही पता चल रहा है, देखो ये, ठीक है। ये जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए, लेकिन ये अगर चलता है तो कहाँ जाएगा, पहले इस रेंज में जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, सिंपल। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि ये भाग रहा है ऐसे ही, गिर रहा है ऐसे भाग रहा है, तो ये स्विंग्स टाइप बना रहा है, ना कि कोई रेंज बना रहा है, जो कि कोफोर्ज आपकी क्या है, एक रेंज बना रहा है। इसका मतलब मैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर 1 2 3 प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर मैं यहाँ एंट्री कर सकता हूँ, की मैंने यहाँ पे एंट्री आपको डाला, देन 3947 पे मैंने सेकंड एंट्री की, और ये मेरा भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो कि मैं अब तो आराम से यहाँ भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से ट्रेड है, इसमें निकल जाऊंगा मैं, जहां पे मेरे को टाइम लगेगा एससीएल टेक को फिर चलता रहने देंगे, तो एक ऐसे चलते रहने देंगे जहां से आपको प्रॉफिट आता रहे, या फिर एससीएल टेक में कुछ गड़बड़ हुई तो वहां से 50% निकल जाएंगे, इसको चलते रहने देंगे, कुछ ना कुछ आता रहे, ठीक है ना। छोड़ना नहीं है कुछ भी, कि आईटी चल रहा है तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, हो सकता है अभी कुछ हाँ खाली हो तो कोफोर्ज में अगर फिर से रिटेस्ट दे दे ऐसा ऐसा, और ये
तो यहाँ पर भी कुछ एंट्री बना लेंगे। अब दो एक सेक्टर से हैं तो इसमें ज्यादा पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है परसिस्टेंस का, आपको खुद आपको सामने दिखना चाहिए कि रीजन हैं कि लेने के, वही डब्ल्यू पैटर्न है, वही है। सेकंड एक रीजन मैं बताता हूँ, वोलेटिलिटी, जो मैं बोलता हूँ ना, वोलेटिलिटी की वजह से मैं वो नहीं लेता, स्मॉल कैप्स नहीं लेता। तो यहाँ देखो मेरे पास एक है, मुझे प्रॉफिट है, अब मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट है, ऊपर जाना है, तो कौन सा ज्यादा जल्दी ऊपर जाएगा? वोलेटाइल स्टॉक ज्यादा ऊपर जाएगा ना, यानी आपको ऊपर भागे ना, जैसे स्टॉक आपका स्मॉल कैप एकदम से 20% भाग जाता है, फिर 5-10% गिरते हैं, फिर 20% भाग जाते हैं। तो इसमें देखो कैंडल्स कितनी है, छोटी 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 छोटी। परसिस्टेंस में देखो किस तरह से गिरता है, किस तरह से चलता है, ये देखो दिख रहा है वोलेटाइल, एकदम से गिरता है सडनली। तो ये, और ये गिरा, फिर ऊपर बना, फिर बड़ी कैंडल। तो ये मेरे को पता चला कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, इट मींस इसमें अगर जब आईटी सेक्टर चलेगा तो वोलेटाइल भी चलेगा। ये एक रीजन था जो मेरे माइंड में था, ये आपको एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता चार्ट के ऊपर, तो ये वोलेटाइल था, तो मेरे को पता था कि ये स्टॉप लॉस प्रॉपर है, चलेगा तो ऊपर अच्छा चल जाएगा, वरना स्टॉप लॉस पे मैं निकल ही जाऊंगा। तो ये भी एक रीजन है, देखो कितना वोलेटाइल है ना, ऐसे स्टॉक्स में नहीं करता जल्दी से ट्रेड, तो ये रीजन था कि प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में होता है, आप इस तरह से ट्रेड करते हो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आप ऐसे स्टॉक्स में जाओ। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं एग्जिट स्टॉप लॉस में निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सोच रहा था लेने की ना, इस कैंडल पे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने जब आईटी सेक्टर को देखा था, ये सॉरी रियलिटी सेक्टर के, ये रेंज में है, और किसी ने डाला था कि प्रेस्टीज को, अच्छा ये भी चल गया, मैं ठीक है, रोज नहीं देख पाता, मैंने डाला था आउट ऑफ ऑफिस, तो मैंने आज मैंने कोई स्टॉक देखा भी नहीं है अभी तक। यहाँ पर देख रहे थे, यानी 1 2 3 दिन पहले, नहीं यहाँ पर देख रहे थे। उसके बाद डीएलएफ में क्या देखा मैंने, यहाँ से छोटी सी रिजेक्शन, जो कि हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के पास एक रेंज है, स्मॉल स्विंग, तो ये तो हमारे लिए बाय बनता है ना। तो जब यहाँ पर इसने इस तरह की ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो किया, यहाँ से गिरा, एक रेंज बना के ऊपर जा रहा है इस कैंडल में, ये ठीक है, 3 कैंडल की ये रिजेक्शन इसके ऊपर ही रहा, देखो एक इस लेवल के नीचे ही नहीं गया, जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ था पहले के लिए, उसके नीचे ना जाके वापस रिजेक्शन दिखाकर ऊपर से और ऊपर जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है मेरे लिए, एक वो छोटा स्विंग जो बनता है ना, जब कप की तरह बोल दो, कुछ भी बोल दो कि एक छोटा स्विंग बनता है, एक रेंज बनती है, वो बनाकर वापस जाने की कोशिश कर रहा है इस कैंडल में। तो ये तो मेरे लिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ तक थोड़ा सा मैंने बफर दे दिया, ये मेरा वही लेवल रह गया, इसको मैंने स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पर मैंने एंट्री की और बैठ गया। रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी रिजेक्शन से, क्योंकि आपको वही समझना है, कहीं ना कहीं आपको रीड करनी है कि कैंडल के कुछ हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं है अभी, तो यहाँ के आसपास आएगा तब यहाँ पे निकल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, ये सेटअप ढूंढने का तरीका कैसे था, इसको क्यों लिया, देखो ये प्रॉपर आपका सेम जो पैटर्न है, ये देखो पैटर्न पैटर्न पैटर्न, ये सेम वही पैटर्न है जो कि मेरा डीएलएफ में है। लेकिन डीएलएफ में आप देखो, ये इसका स्विंग हाई ऊपर गया, ये स्विंग हाई इसके बराबर गया, जो कि आप अगर इसमें देखोगे ये इसके बराबर है, लेकिन यहाँ तक ही है ये आपका स्विंग, और डीएलएफ में यही स्विंग यहाँ तक चला गया। इट मीन्स इसके अंदर क्या है, आपका मोमेंटम ज्यादा है। ये समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ऐसे एक चार्ट पे आपको कोई भी नहीं बता पाएगा मैंने क्यों लिया, अब बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोमेंटम ज्यादा है, अगर गिर के ऊपर जा रहा है तो एटलीस्ट आपके जो कि आपके सेक्टर है, सेक्टर से अच्छा चलना चाहिए। ठीक है, आप इसको अगर ड्रॉ करोगे 1 और 2 दिन का, तो पॉसिबल है कि ये ज्यादा ही होगा, 2 दिन के मूव। नहीं भी होगी तो आपने अपना स्टॉक निकाला, आप उसके साथ स्टिक रहे जब तक वो ठीक चल रहा है, उसके बाद फिर उसमें कुछ भी हो आपने एंट्री कर लिया तो ठीक है, चाहे वो कम चले ज्यादा चले। ये रीजंस होते हैं, आपको देखना पड़ता है, अब ऐसे ही नहीं बस मैंने, आप पता नहीं कैसे चार्ट डाल देते हो, ये ले लो इसमें ये चल रहा है, ये चला है, तो इतनी चीज देखी थी कि आपने कभी डीएलएफ लेते हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने देखी थी, और सिर्फ शायद 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं, ये देखो और लिया, और इतनी चीजें माइंड में आ जाती हैं उस टाइम तक, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाहे इससे भी मैंने चेक कर लिया, सबसे मैंने इसको कंपेयर भी कर लिया, किसी से कोई भी उठा लो देख लो, कोई भी उठा लेना, मैं ऐसे नहीं कह रहा, अपने को बता देना कौन सा स्टॉक एकदम आपको लग रहा है कि बाय कर सकते थे। ठीक है, सब गिरे पड़े हैं, ये अभी चला है, ठीक है ना, आज में चला है, कोई ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, मतलब ऑल टाइम सॉरी स्विंग, लास्ट स्विंग के कोई पास नहीं है, जो कि मैं आपको सेक्टर में बता रहा था। यही है बस, प्रेस्टीज था एक रेंज में। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं, ये सब चीज देख लेता हूँ, ये बहुत कम टाइम लगता है, तो आपको ये चीजें क्या है, प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, ये भी, ये था एक रेंज में, देख रहे हो ये रेंज थी, और ऊपर इस स्विंग के हाई के ऊपर जा सकता था, सेक्टर भी नहीं था, सिर्फ डीएलएफ था, तो ये रीजन था डीएलएफ लेने का कि स्विंग तक तो जाएगा ही जाएगा। राइट, अभी है मेरे पास, कल गिरेगा तो देखते हैं, क्योंकि स्विंग के पास तो आ गया है।
अदरवाइज चलने देंगे बस। तो ये रीजन होता है। बहुत चीजें आप देखते हो, बहुत चीजें आपको देखनी है। ये सब चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। और इतनी सारी चीजें इतनी कम समय में एकदम सब चार्ट देखा और मैंने आपने में चार्ट डाला, मैं ऐसे खोलता हूँ, ठीक है, नहीं मेरे को नहीं पसंद आ रहा। वो सिर्फ इसलिए कि बस वो मेरे को दिख जाते हैं कुछ कुछ चीजें, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। वो कैंडल्स को मैं रीड कर लेता हूँ, किस तरह की कैंडल है। वॉल्यूम नहीं है तो भी मेरे को पता चल जाता है कि हाँ इसमें वॉल्यूम अच्छी आई होगी, नहीं आई होगी, वो पता चल जाता है। ठीक है, देखो इसमें वॉल्यूम आई होगी, कैंडल से पता चल जाता है किस लेवल पे क्या है, तो वॉल्यूम आई होगी, ले लो। अगर मेरे पास, मैं फोन पे हूँ, वॉल्यूम ऑन भी नहीं है, तो आइडिया मिल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस का है, खेल है। और मैं कितने भी सेशन ले लूँ, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा लगेगा ही टाइम आपको। हर चीज कुछ ना कुछ आता रहेगा ना, छोटी छोटी चीज। ये सोल्व हो गई तो कुछ और आएगा। अब आपको एग्जिट करने में दिक्कत आती है, वो सोल्व हो गई तो कुछ और चीज आएगी, आती रहेगी 10 12 15 साल तक, उसके बाद भी आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। चीजें जो नहीं आती समझ तो पूछो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आप फॉलो करो, अपना बनाओ। हो सकता है मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट करूं कि नहीं ये अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, या कुछ। आप, हो सकता है आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करो और आप बोलो कि मैं ऑप्शन चार्ट पे अब ये ऑप्शन चार्ट देख के कैश ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं तो पहली बार हंसूंगा क्योंकि मेरे लिए तो वो नई चीज है। हो सकता है आपके लिए काम करे। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अच्छा, पहले की, ठीक है। व्यू ऑन एच एफ सी एल। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। मेरे को 5 मिनट, एक दो स्टॉक और देख लेते हैं, मुझे काम है। ठीक है, ये देखो एच एफ सी एल इसमें ब्रेक करता है तो इसमें बैठे रहना, मतलब बैठे मतलब देखते रहना है इसको, निकल जाए नहीं, तो मतलब गिरने तो गिरने दो, जहां तक गिरता है, यहाँ तक भी गिरता है, गिरने दो कहीं भी। इसके नीचे निकलता है तो आपको बस देखना है। और ठीक है, और सेम यही चीज ऊपर जा रही है, जब इस लेवल के ऊपर जा रही है, डोजी को हटा दो और यहाँ तक अगर आ जाता है, लो मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, यहाँ तक इसके पास आ जाता है 82 82 85 का, तो फिर देखना शुरू करना। जब देखना उस टाइम के क्या कैंडल है, उस दिन की जब लेना है ना, उस दिन की कैंडल जरूरी है। आज मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर हाँ अच्छा लग रहा है ले लो, नहीं। मुझे उस दिन की कैंडल, मेरे को उससे 5 मिनट पहले की तक की कैंडल चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है मैं तो उसके हिसाब से लूंगा। क्योंकि उसके लेने के 5 मिनट बाद गिर गया तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो लेने से 5 मिनट पहले का तो मुझे देखना होगा कि एक्चुअल में अब क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसी रेड कैंडल बन गई, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, मेरे मन में तो आएगा ना रुकता हूँ, तो उस टाइम पे देखना पड़ेगा। यहाँ लेवल पे आएगा तो देखना, अभी कुछ नहीं है, बैठो। इस अगर ले रखा है तो 76 77 का स्टॉप लॉस रखो। और ठीक है, मैं तो निकल गया था इसमें से, इस कैंडल में कहीं पे निकल गया हूँ। अगर इसमें लिया था तो इसमें, मेरे को ऐसे मैं स्टॉक याद नहीं रखता। ऐसी चीज क्यों याद रखना है जो आप कभी भी देख के अपना ट्रेड लॉग खोलो और देख सकते हो। जो चीज निकल गई उसको भूल जाओ, जो भी है मेरे पास उसको याद रखता हूँ। ठीक है, अगर इस कैंडल में मैं एंट्री की थी तो यहाँ मैं निकल गया था, और इस कैंडल में एंट्री की हुई थी यहाँ निकल गया हूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स है कि डोजी के बाद मैं निकल जाऊंगा और ये डोजी दो के बाद मैं निकल जाऊंगा। तो आप कोई भी चार्ट उठा के बताओ तो मैं बता सकता हूँ मैं कहाँ निकला था। ठीक है, चाहे मुझे याद नहीं है तो भी, क्योंकि मैं सेम चीज फॉलो करता हूँ। मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें मैंने फोमो आ गया तो मैं नहीं निकला, इसमें नहीं आया तो मैं निकल गया। If any confirm connection issue from my side, प्रॉब्लम है, पहले सेक्टर इंडेक्स स्टडी करके उसमें सेटअप देख के फिर उस सेक्टर के स्टॉक में सिलेक्शन करते हो। हाँ, सेक्टर में ये कि मैं बैठा हूँ, मेरी सारी ट्रेड चल रही है, तो काफी सारी लिस्ट है। जैसे करंट लिस्ट है, करंट लिस्ट में आप ये देख रहे हो, सब में मैं देख लेता हूँ कि कुछ बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा। फिर मैं देखता हूँ कि हर जगह आपका मेटल 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 सारे चल रहे हैं, नहीं 4 5 मेटल दिख गए मेरे को, तो मैं जल्दी से जाता हूँ सेक्टर वाइज। अदरवाइज नॉर्मल स्टॉक उठा लो। जो मेरे को दिख रहा है पूरा सेक्टर चल रहा है, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं इसमें से ढूंढना शुरू करूंगा ना कौन सा लो। तो मेरे पास कौन सा है आपको पता है, ये जिंदल है मेरे पास। ठीक है ना। जीएसडब्ल्यू तो इस कैंडल पे निकल गया था मैं, इस वाली कैंडल पे। लास्ट टाइम बताया था मैंने कि यहाँ पर निकल गया, देखो इसने किया और निकल गया, छोड़ दिया इसको मैंने। जिंदल अब भी है, तो जिंदल जेएसडब्ल्यू से डबल रिटर्न दे रहा है, तो इसको मैंने होल्ड रखा है और चल रहा है अभी, चलने दो। इसमें देखो कुछ हुआ ही नहीं था। और जिंदल आप कह रहे थे जैसे 25 पे क्यों निकले, यहाँ पे कोई रीजन है निकलने का 525 पे? बताओ, है कोई रीजन? इस पे भी नहीं है, 525 पे तो नहीं निकलना था। बस यही चीज होती है कुछ, जो आपको और मेरे में शायद डिफरेंस हो सकता है कि मैं कुछ होल्ड कर पाता हूँ ज्यादा, आप नहीं कर पाते। कुछ मैं जल्दी निकल जाता हूँ, आप नहीं निकलते, तो यही फर्क हो सकता है। अदरवाइज ऐसा मार्केट में कोई एक दूसरे में डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू।